ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉटम का चांस, बड़ी पेशरफ्त हो गई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मेरा अल्लाह फरमाता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकरार करेंगे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करेंगे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्राइडे वाले दिन हमने देखा था कि रोल ओवर वीक का मामला जो क्लोज हुआ था, बड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि मार्केट मजीद अपना लो ब्रेक कर सकती है। लेकिन आपको जो लेवल बताया गया था 1,44,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मंदी यानी कि ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज ये होगा कि मार्केट के पास मेन सपोर्ट थी 1,44,000 की। आज हमने ये देखा कि मार्केट यानी कि नेगेटिव स्टार्ट रही और फिर मार्केट गिरते गिरते मार्केट ने लो बनाया 1,44,656 का, और उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक भी देखा गया और तकरीबन मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,46,842 के करीब, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग दी। और तकरीबन देखा जाए तो 4,864 पॉइंट माइनस हुई मार्केट में 2-2.5 पॉइंट तक की रिकवरी जनरेट हुई। इसी तरीके से अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर आज के वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में आज इजाफा था, 522 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो फ्राइडे से बेहतर थे। फ्राइडे वाले दिन काफ़ी लो वॉल्यूम थे, 421 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स में बेसिकली नेगेटिविटी रही, क्योंकि रोल ओवर वीक का जो प्रेशर था वो रोल ओवर क्लोज होने के बाद भी एक आध दिन 2 दिन चलता है, लेकिन चूंकि T+1 सेटलमेंट है तो इसीलिए आज के दिन ज़्यादा यानी कि प्रेशर देखा और काफ़ी जो पोजीशन जो रह गई थी वो आज सेटल होते हुए नजर आई। जबकि अगर हम देखें तो मार्केट में कोई ऐसी बड़ी कोई खतरनाक कोई खराबी नहीं थी मार्केट के अंदर, लेकिन वजह यही थी कि इंटरनेशनल लेवल्स के हालात जो चल रहे हैं जिस तरीके से, उसका एक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो हमारा फर्क पड़ रहा है वो यही कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का बढ़ना। ऑयल अगर बढ़ता है तो ऑयल बढ़ने से हमारी इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है, हमारे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है, और हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। यही वजह है कि हमारी मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि बिल्ड नहीं हो पा रहा। अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड जरूर है मार्केट, लेकिन मार्केट के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स की कमी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जब भी मार्केट में वॉल्यूम्स की कमी होती है तो मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करना शुरू कर देती है और मार्केट एक नए लो की तरफ यानी मूव कर जाती है। लेकिन आज एक अच्छी बात ये थी कि मार्केट ने लो बनाने के बाद रिकवरी दी और मार्केट ने क्लोजिंग थोड़ी बेहतर देने की कोशिश की है। आखिर में कुछ बाइंग्स भी नजर आई है लोअर साइड के ऊपर और काफी स्टॉक्स कुछ बेहतर भी क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो देखिए मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। ये ट्रम्प साहब का अगेन एक ट्वीट था जो शाम 4 बजे के करीब मार्केट बंद होने के बाद आया। तकरीबन अगर हम देखें 2:26 पर आया कि इनका जो है वो यानी बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और मामला बेहतर तरीके से जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि सीज फायर होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो द यूएस इज इन सीरियस डिस्कशन विद द न्यू एंड मोर रीजनेबल regime to end over military operation in ईरान। ईरान के हवाले से यानी कि काफ़ी हद तक यानी मामला बेहतर की तरफ जा रहे हैं और ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, यानी कि ये ट्रम्प साहब का कहना है और ट्रम्प साहब बार बार इस तरह के ट्वीट्स आते भी हैं। तो मामला ऐसे ही नज़र आते हैं कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर यानी कि ये मामला जो है वो किसी भी टाइम पर खबर आ सकती है और ये मामला यानी सीज फायर की तरफ या यानी कि कोई मामला पैचअप की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लिए एक मुश्किल हो गया इस जंग को यानी कि मेंटेन करना। इसके साथ ही अगर हम इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान को आलमी बैंक से 10 अरब 70 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलने का इम्कान है। जबकि पाकिस्तान यानी कि अगर पाकिस्तान को देखें तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया तमाम यानी कंट्रीज ने। इसके साथ ही पीआई के हवाले से भी एक नेगेटिव खबर थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल बढ़ रहा है तो ऑयल बढ़ने की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को चलाना भी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अगर प्राइस में इजाफा होता रहेगा तो ट्रैवलिंग्स कम हो जाएंगी और फिर ये हमारी जो पीआई के लिए अच्छा नहीं होगा। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 3,900 रुपये पर तोला इजाफा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान मशरकी वस्ता में अमन के लिए इलाकाई हिमायत हासिल कर ली, क्योंकि मामला यानी पैचअप की तरफ लेकर जाने की पूरी कोशिश करे पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नाम होगा। बेसिकली हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट मुसलसल एक
लो की तरफ जा रही है। लोगों के जहन में यही है कि मार्केट हमारी इतनी ज़्यादा क्यों गिर रही है। मार्केट इस वजह से गिर रही है क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है, मार्केट में सेंटीमेंट वीक है। और मार्केट में अगर हम देखें तो जो कंटिन्यूस एक रैली बनी हुई थी पिछले 1 डेढ़ साल से, मार्केट में उससे तेजी कर रही थी। मार्केट अगर हम देखें तो सबसे पहले अपने आप को डिस्काउंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। और इंशाल्लाह जहां थोड़ा सा लेवल ब्रेक होता है, थोड़ा सा यानी मामला आते हैं, तो मार्केट तेजी से ग्रो भी करेगी और रिकवरी की तरफ भी यानी जाएगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो $100 और 86 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, 101 के पास और 100 के पास। आज सुबह से रुका हुआ, कोई खबर आती है तो फिर गिरावट हो सकती है, अदरवाइज वंस अगेन थोड़ा हाई मार सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो इजाफा हुआ है, $74 का इजाफा है गोल्ड के अंदर, और सिल्वर के अंदर $1 72 का इजाफा है। 71.52 के पास ट्रेड कर रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें, अगर कोई अमन की खबर आ जाती है तो डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होगा। अगर कोई खराबी की खबर आती है तो फिर भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होगा, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे 4700 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और साल के हिसाब से 20,000 और 19,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट ओवरसोल्ड है। और ये 20,000 पॉइंट बताते हैं कि मार्केट में जो रिकवरी आनी चाहिए वो शार्प तरीके से रिकवरी आनी चाहिए। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट हमें ये वाजा कर रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट के अंदर डबल बॉटम का चांस बन चुका है, क्योंकि डबल बॉटम एक तरह से अगर हम देखें तो आज चांस बना भी है। लास्ट टाइम मार्केट ने 1,44,100 का लो बनाया था और मार्केट ने 1,58,000 की रिकवरी दी थी, और फिर वहीं से हमने फिर दोबारा गिरावट देखी और आज मार्केट ने सेकंड यानी कि बॉटम बनाने की पूरी कोशिश की है और बॉटम को ब्रेक नहीं किया। 1,44,000 हमारा बॉटम है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करती है मार्केट, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। आज जिस तरह मार्केट लोअर साइड से रिबाउंड हुई है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कल के दिन मार्केट आपकी बेहतर भी रहेगी और तेज भी रहेगी। कल पूरी कोशिश करेगी मार्केट के 1,48,000 से लेकर 1,50,000 का लेवल, 53,000 का लेवल, इसके करीब करीब मार्केट पूरी क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। इंशाल्लाह कल जैसे 1,48,000 या 50,000 का राउंड जैसे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो इंशाल्लाह ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा भी होगा। और जो हम खराबी देख रहे थे काफी दिनों से, वो खराबी को थोड़ा सा रुकते हुए देखेंगे और इंशाल्लाह तेजी से रिकवरी भी देखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन मार्केट बेहतर क्लोजिंग दे सकती है और मार्केट रिकवरी का चांस पूरा पूरा दे सकती है। तो कल भी इंशाल्लाह मार्केट के अंदर जो एक वॉलेटाइल सेशन वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हायर सेट पर जाने का मौका ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलिपी डेटा अगर फ्राइडे का भी देखें तो एज यूजुअल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की यानी कि हमने बाइंग देखी और अब सेलिंग थोड़ी सी रुक गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी की हमने बाइंग देखी, जबकि इंडिविजुअल्स देखा जाए बैंक्स हो गए आपके जो है वो अदर्स ब्रोकर्स, इनकी बाइंग ज़बरदस्त थी, बाकी सब सेलिंग साइड पर थे। तो ये वजूहत बनी। अगर हम कुछ ग्राफ के ऊपर बात करें तो देखिए बहुत सारे ग्राफ ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड के ऊपर है, लेकिन ब्रेकआउट का होना बाकी है। जैसे ब्रेकआउट करेंगे तो इनकी रैली भी स्टार्ट हो जाएगी। जब जिसमें अगर आप देखें तो ओजीडीसी का ब्रेकआउट बनता है 272 से ऊपर का बनता है कि जैसे ब्रेकआउट करेगा रैली स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड भी है और अपने सपोर्ट के पास है, काफ़ी बार बॉटम बना भी चुका है। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी सेम सिचुएशन है कि अपने बॉटम को 2-3 बार टच कर चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो इसका भी ब्रेकआउट 205 से ऊपर का बनता है। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो इसकी भी लॉन्ग रैली स्टार्ट हो जाएगी। निषाद पावर भी ब्रेकआउट के करीब करीब है, जैसे ब्रेकआउट करेगा ओवरसोल्ड है, जैसे ब्रेकआउट करेगा तो इसकी भी रैली स्टार्ट होगी। दाऊद इक्विटीज में आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट किया हुआ, इसी वजह से एक आज लोअर साइड पर गया, लेकिन अपने ब्रेकआउट क्योंकि मेंटेन ब्रेक हुआ था, इसी वजह से दोबारा ऊपर के कैप लगा। एसजीपीएल ने भी हाइट साइड पर इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी डन कर चुका था, तो इसी वजह से 17 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। मजीद यानी कि तेजी आ सकती है, 18 से लेकर 20 तक 22 तक तेजी आ सकती है। दीन टेक्सटाइल भी ब्रेकआउट कर चुका है और हायर साइड पर जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें LSEVL ब्रेकआउट कर चुका है और रैली कर सकता है। कल के लिए ये स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट रिकवरी कर सकते हैं, जिसमें OGDC है, PPL है, PTC है, एंग्रो होल्डिंग है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट डिपेंड कर रही है न्यूज़ के ऊपर, और जैसे कोई न्यूज़ आती है, क्योंकि ओवरसोल्ड तो है मार्केट और न्यूज़ आने के बाद मार्केट परफॉर्म भी कर सकती है। अब जिस तरह की न्यूज़ चल रही है तो किसी भी टाइम अचानक से न्यूज़ आ सकती है जो मार्केट यानी कि लेवल मेंटेन कर सकती है और मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। इसके अलावा कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में जो लास्ट में जो ग्राफ बने हैं उस हिसाब से कल रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है, क्योंकि कल मार्केट रिवर्स हो सकती है, यानी जो लोअर साइड पे चल रही है तो रिवर्स हो सकती है। तो 1,44,000 का यानी सपोर्ट रखें। फोर सपोज अल्लाह ना करेगा 44,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या क्या करना चाहिए। देखिए लेवरेज एंड फ्यूचर वाले जो हजरात है वो बिल्कुल भी काम ना करें, जिनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है। अगर आपके पास गुंजाइश हो तो डिप पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई लेवल ब्रेक भी होता है तो याद रखें कि मार्केट
अच्छा खासा डिस्काउंट किया मार्केट ने, तो मार्केट थोड़ा सा ग्राउंड बनाएगी और फिर इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ भी आएगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।